हाय फ्रेंड्स, इस बार पीएम किसान योजना की 19वीं इंस्टॉलमेंट का पैसा फरवरी 2025 में मिलने वाला है। लेकिन इस किस्त के मिलने से पहले ही गवर्नमेंट ने नए किसानों के लिए पीएम किसान योजना के जो न्यू रजिस्ट्रेशन है वो एक बार फिर से स्टार्ट कर दिए हैं। अगर आप भी एक किसान हैं और पीएम किसान योजना के अंदर अभी तक आपको सरकार की तरफ से जो 2-2 हज़ार रुपये की किस्तें दी जाती थी, इसका बेनिफिट अभी तक आपको नहीं मिला है, तो 2025 के अंदर पीएम किसान योजना का न्यू रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, इसका कंप्लीट प्रोसेस मैं आप सभी को आज की इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको आना है अपने लैपटॉप, या फिर अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है, आपके पास मोबाइल फ़ोन है, तो आपको अपने मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पर ही आ जाना है और वहाँ से आपको कोई सा भी एक ब्राउज़र ओपन कर लेना है। जैसे कि मैंने यहाँ पर ऑलरेडी क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लिया है। जैसे ही आप अपना ब्राउज़र यहाँ पर ओपन करेंगे, आपको यहाँ पर सर्च बार में लिख देना है पीएम किसान। जैसे ही आप यहाँ पर पीएम किसान लिख कर के सर्च करेंगे, उसके बाद में आप सभी के सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आएगा और यहाँ पर आपको पहला ही लिंक देखने को मिलेगा pmkisan.gov.in का। आपको इस लिंक के ऊपर ही एक बार क्लिक करना है। जैसे ही आप इस लिंक के ऊपर क्लिक करते हैं, उसके बाद में आप पीएम किसान की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पर आप आ जाएंगे। तो अब आपके सामने पीएम किसान का जो डैशबोर्ड है वो यहाँ पर ओपन होकर के आ जाएगा और इसका लिंक दोस्तों मैंने आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शंस में भी दे दिया है। अगर आपको लिखने में या फिर टाइपिंग करने में कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, तो फिर आप डिस्क्रिप्शन में जा कर के उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आप पीएम किसान योजना की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, इस प्रकार से आप यहाँ पर आ जाएंगे। अब आपको क्या करना है, आपको नीचे की ओर स्क्रॉल करना है। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन का। आपको इस ऑप्शन के ऊपर ही एक बार क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करते हैं, उसके बाद में आपके सामने इस तरह से न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन होकर के आ जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर आपके सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आपको दो ऑप्शन देखने को मिलेंगे, रूरल फार्मर रजिस्ट्रेशन और अर्बन फार्मर रजिस्ट्रेशन। अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं तो यहाँ पर आपको इसी ऑप्शन को सेलेक्ट रहने देना है। अगर आप किसी शहरी क्षेत्र में निवास कर रहे हैं तो फिर यहाँ से आपको अर्बन फार्मर रजिस्ट्रेशन को सेलेक्ट करना है। उसके बाद में नीचे यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा एंटर आधार नंबर का। इस वाले बॉक्स में यहाँ पर आपको अपना 12 डिजिट का जो आधार कार्ड का नंबर होता है वो आपको यहाँ पर दर्ज करना है। उसके ही आगे आपको मोबाइल नंबर का बॉक्स देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर आपको एक 10 डिजिट का कोई सा भी मोबाइल नंबर दर्ज कर देना है। मोबाइल नंबर दर्ज करने के बाद में नीचे आपको सेलेक्ट स्टेट के ऊपर क्लिक करके यहाँ पर आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं या फिर जिस स्टेट में आप रहते हैं, उस स्टेट को आपको यहाँ से देख करके सेलेक्ट करना है। स्टेट को सेलेक्ट करने के बाद में नीचे आपको एक कैप्चा भी देखने को मिलेगा। ये कैप्चा आपको यहाँ पर जो बॉक्स देखने को मिल रहा है कैप्चा कोड का, इस वाले बॉक्स में आपको इस कैप्चा को सेम टू सेम जैसा है वैसा ही आपको यहाँ पर दर्ज करना है। उसके बाद नीचे आपको गेट ओटीपी का एक टैब देखने को मिलेगी। आपको इस गेट ओटीपी टैब के ऊपर ही एक बार क्लिक करना है। तो जैसे ही आप गेट ओटीपी के ऊपर क्लिक करते हैं, उसके बाद में यहाँ पर आप नीचे की ओर इस तरह से लिखा हुआ देखने को मिल जाएगा, ओटीपी हैज़ बीन सेंड टू योर मोबाइल नंबर। अब दोस्तों आपके मोबाइल नंबर पर एक 4 डिजिट का ओटीपी प्राप्त होगा। उस ओटीपी को आपको यहाँ एंटर ओटीपी का जो बॉक्स देखने को मिला है, इस वाले बॉक्स में आपको उस ओटीपी को सेम टू सेम दर्ज कर देना है। उसके बाद में नीचे आपको एक कैप्चा देखने को मिलेगा। ये कैप्चा आपको फिर से यहाँ पर रीटाइप कर देना है दोबारा से, जैसा है वैसा ही आपको इस वाले बॉक्स में दर्ज कर देना है। कैप्चा को दर्ज करने के बाद में आपको नीचे सबमिट का ऑप्शन दिखेगा, आपको सबमिट के ऊपर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे, उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर आपके आधार कार्ड पर जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होगा, अब उस मोबाइल नंबर पर यूआईडीआई की तरफ से एक 6 डिजिट का ओटीपी आपको प्राप्त होगा। उस ओटीपी को यहाँ पर जो नीचे आपको बॉक्स देखने को मिला है एंटर आधार रजिस्टर्ड मोबाइल ओटीपी का, तो इस वाले बॉक्स में आपको उस ओटीपी को जैसा है वैसे ही आपको यहाँ पर दर्ज कर देना है। उसके बाद में यहाँ पर आपका जो कैप्चा है वो यहाँ से दोबारा से आपको फिल करना पड़ेगा, जैसा है वैसे ही कैप्चा आपको यहाँ पर फिर से फिल कर देना है। तो जैसे ही आप अपनी ओटीपी को यहाँ पर दर्ज करेंगे, अब दोस्तों करने के बाद में नीचे आपको कंसेंट गिवन के सामने इस तरह से बॉक्स देखने को मिलेगा। अगर ये बॉक्स आपका सेलेक्ट नहीं है तो सबसे पहले आपको इसे ही सेलेक्ट करना है। अगर आपका सेलेक्ट है तो फिर आपको ऐसे ही सेलेक्ट रहने देना है। उसके आगे वेरीफाई आधार का ऑप्शन दिखेगा, आपको वेरीफाई आधार के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप वेरीफाई आधार के ऊपर क्लिक करते हैं, उसके बाद में आपको यहाँ पर कुछ सेकेंड वेट करना है।
अब आपके सामने इस तरह से इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आपका जो स्टेट है वो यहाँ पर वैसे ही सेलेक्ट रहेगा। यहाँ पर आपको सेलेक्ट डिस्ट्रिक्ट के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पर आपके स्टेट में जितने भी डिस्ट्रिक्ट होंगे, आप जिस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, जिस ज़िले से आप निवास कर रहे हैं, उस ज़िले के नाम आपको यहाँ से देख करके सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको सब डिस्ट्रिक्ट के नीचे यहाँ पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपकी जो भी तहसील लगती है, आपको अपनी तहसील का नाम यहाँ से सेलेक्ट करना है। उसके आगे ब्लॉक का ऑप्शन दिखेगा, आपको सेलेक्ट ब्लॉक के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप सेलेक्ट ब्लॉक के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ से आपकी जो भी ब्लॉक लगती हो उस ब्लॉक को आपको यहाँ से सेलेक्ट करना है। उसके आगे विलेज का ऑप्शन दिखेगा। अब यहाँ पर आप जिस विलेज यानी कि जिस ग्राम पंचायत में आप रहते हैं, उस ग्राम पंचायत को आपको यहाँ से देख करके सेलेक्ट करना है। अब आपको यहाँ पर थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना है। यहाँ पर आप आएंगे फार्मर पर्सनल डिटेल के सेक्शन में। तो यहाँ पर आपका जो फार्मर का नाम होगा वो यहाँ पर आधार कार्ड ई-केवाईसी के माध्यम से ऑटोमेटिक उठा लेगा। इसे आपको फिल करने की ज़रूरत नहीं है। और जो भी आपकी जेंडर होगी वो भी यहाँ पर फैच होकर के आ जाएगी। इसके आगे ऑप्शन दिखेगा सेलेक्ट कैटेगरी का। अब यहाँ पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं, यहाँ पर आपको काफ़ी सारी कैटेगरी देखने को मिल जाती हैं। आप जिस कैटेगरी से बिलोंग करती हैं, एससी, एसटी या फिर जनरल कैटेगरी से, तो यहाँ से आपको अपनी कैटेगरी को सेलेक्ट कर लेना है, जो भी आपकी कैटेगरी है। तो जैसे ही आप अपनी कैटेगरी को यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद में नीचे आपको ऑप्शन दिखेगा फार्मर टाइप का। यहाँ पर आपको सेलेक्ट फार्मर टाइप के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपके सामने इस तरह से दो ऑप्शन दिखाई देंगे। पहला ऑप्शन देखने को मिलेगा स्मॉल 1-2 हेक्टेयर और अदर्स का। तो यहाँ पर आपकी जो ज़मीन है वो 1 या फिर 2 हेक्टेयर के बीच में है, तो आपको यहाँ से पहला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। अगर आपकी जो ज़मीन है वो 1 या फिर 2 हेक्टेयर से ज़्यादा है, तो आपको यहाँ से अदर्स वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। उसके बाद में सेलेक्ट आईडी टाइप के नीचे यहाँ पर आपका जो आधार कार्ड का ऑप्शन है ये ऑटोमेटिक सेलेक्ट रहेगा, इसको सेलेक्ट रहने देना है। उसके आगे टाइप ऑफ आइडेंटिटी प्रूफ, यहाँ पर आपका जो आइडेंटिटी प्रूफ रहेगा वो आधार कार्ड ही रहेगा। अब यहाँ पर आपका जो आधार नंबर है वो यहाँ पर कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ देखने को मिलेगा। उसके ही आगे आपका जो भी मोबाइल नंबर होगा वो मोबाइल नंबर भी यहाँ पर ऑटोमेटिक फिल रहेगा। उसके आगे एड्रेस, यहाँ पर आपका जो आधार कार्ड पर एड्रेस होगा वही एड्रेस यहाँ पर फेच होकर के आ जाएगा। उसके बाद में नीचे आपको पिन कोड नंबर देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपके आधार कार्ड पर जो भी पिन कोड नंबर होगा वो आपका पिन कोड नंबर भी यहाँ पर देखने को मिलेगा। उसके आगे फादर, मदर, हस्बैंड नेम। अब यहाँ पर आपके आधार कार्ड पर अगर आपके हस्बैंड का नाम होगा या फिर आपके फादर का नाम होगा या फिर मदर का नाम होगा, वो यहाँ पर आपको इस प्रकार से देखने को मिलेगा। फ़िलहाल मैं तो यहाँ पर आपको डिटेल्स को लाइव नहीं दिखा सकता हूँ, क्योंकि कुछ पर्सनल डिटेल को दिखाना यूट्यूब पॉलिसी के खिलाफ होता है। उसके आगे ऑप्शन दिखेगा लैंड रजिस्ट्रेशन आईडी का। अब दोस्तों काफ़ी लोगों के मन में कन्फ्यूजन रहती है कि आखिर ये लैंड रजिस्ट्रेशन आईडी क्या होती है और इसको कैसे निकालना पड़ेगा। तो लैंड रजिस्ट्रेशन आईडी आपको कहाँ से मिलेगी? अब मैं तो दोस्तों देखिए, आपको लैंड रजिस्ट्रेशन आईडी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा। यहाँ पर आपको प्लस का जो आइकन देखने को मिल रहा है, आपको सबसे पहले इस प्लस के आइकन के ऊपर क्लिक करके एक न्यू ब्राउज़र को ओपन करना है। जैसे ही आप यहाँ पर न्यू ब्राउज़र ओपन करेंगे, उसके बाद में आपको यहाँ पर सर्च बार में टाइप कर देना है upbhulek.gov.in/pop-up2। इस प्रकार से आपको यहाँ पर लिखना है और उसके बाद में आपको इसे सर्च कर लेना है। लैंड रजिस्ट्रेशन आईडी निकालने का भी लिंक मैंने आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप लोग उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप यूपी भूलेक की ऑफिशियल वेबसाइट पर इस प्रकार से आ जाएंगे। अब जैसे आप यहाँ पर आएंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको पहला ही ऑप्शन देखने को मिलेगा रियल टाइम खतौनी की नकल देखेगा। तो आपको इस ऑप्शन के ऊपर ही एक बार क्लिक करना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं, उसके बाद में आपके सामने इस तरह से इंटरफेस आएगा एंटर कैप्चा कोड का। तो दोस्तों यहाँ पर आपको जो कैप्चा देखने को मिल रहा है, सबसे पहले आपको इस कैप्चा को यहाँ पर दर्ज करना है और नीचे आपको सबमिट के ऊपर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप अपना कैप्चा डाल करके सबमिट करते हैं, उसके बाद में आपके सामने इस तरह से इंटरफेस आता है। यहाँ पर आपके सामने सबसे पहले लिखा हुआ देखने को मिलेगा जनपद चुने का। तो यहाँ से दोस्तों आप अगर यूपी स्टेट से बिलोंग कर रहे हैं तो यहाँ पर आपके यूपी में जितने भी डिस्ट्रिक्ट होंगे वो सभी के नाम आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। अब दोस्तों जिस ज़िले में आपकी ज़मीन है
उस ज़िले का नाम आपको यहाँ से सबसे पहले सेलेक्ट करना है। उसके बाद में आपको यहाँ पर कुछ सेकंड का वेट कर लेना है। उसके बाद में तहसील चुने के नीचे आपके सामने आपके डिस्ट्रिक्ट में जितनी भी तहसील होंगी वो सभी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। तो यहाँ से सबसे पहले आपको अपनी तहसील के ऊपर देख करके क्लिक करना है। तो जैसे ही आप तहसील के ऊपर क्लिक करेंगे उसके बाद में उसके सामने ग्राम चुने के नीचे जितने भी आपकी तहसील के अंदर ग्राम पंचायतें होंगी उन सभी के नाम आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। अब दोस्तों आपका जो खेत है, आपकी जो ज़मीन है, वो किस ग्राम पंचायत में यानी कि किस ग्राम पंचायत में आती है, उस ग्राम पंचायत को आपको यहाँ से देख करके सेलेक्ट करना है। उसके आगे आपको ऑप्शन दिखेगा ग्राम का पहला अक्षर चुनें। अगर यहाँ पर आपके तहसील में काफ़ी सारी ग्राम पंचायतें हैं और आपको सर्च करने में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो यहाँ पर आपको ग्राम का पहला अक्षर चुने के नीचे जो अल्फ़ाबेट देखने को मिल रहे हैं, एक अक्षर यहाँ से चूज़ करें जो आपके गांव में लगता हो। जैसे कि आपका कोई गांव है, उसके पहला लेटर कौन सा है वो लेटर आपको यहाँ से सेलेक्ट करना है। तो जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर आपको कुछ सेकंड का वेट करना है। उसके बाद में यहाँ पर आपके सामने काफ़ी सारे गांव आ जाएंगे। अब यहाँ पर आपको गांव को सेलेक्ट करना है जो गांव आपका लगता है। उसके बाद में यहाँ पर आपके सामने इस तरह से इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपका जनपद और आपकी तहसील, आपके गांव का नाम और उसके आगे वर्तमान फसली इस प्रकार से लिखा हुआ देखने को मिलेगा। अब दोस्तों यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने इस तरह से दो ऑप्शन दिखाई देंगे, वर्तमान फसली और इस प्रकार से 1423, 1428। तो यहाँ से आपको अपनी फसली वर्ष को सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर जो वर्तमान फसली है इसी को सेलेक्ट रहने देना है। उसके बाद में नीचे आपको यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे, जैसे कि खसरा घाटा संख्या, खाता संख्या, खातेदार के नाम द्वारा खोजें, भूमि श्रेणी द्वारा खोजें, नामांतरण दिनांक से खोजें। तो दोस्तों यहाँ पर अगर आप अपना लैंड रजिस्ट्रेशन आईडी खातेदार के नाम के द्वारा यहाँ पर पता करना चाहते हैं तो आपको इस ऑप्शन के ऊपर ही क्लिक करना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं उसके बाद में आपको नीचे की ओर स्क्रॉल करना है करेंगे। यहाँ पर आपको इस प्रकार से कुछ अल्फ़ाबेट देखने को मिलेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर जो फार्मर है उसका नाम किस लेटर से स्टार्ट होता है वो नाम आपको यहाँ पर पहला लेटर उसका सेलेक्ट करना है। तो जैसे ही आप यहाँ पर लेटर सेलेक्ट करेंगे उसके आगे खोजें का ऑप्शन दिखेगा, आपको खोजें के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको कुछ सेकंड वेट करना है। उसके बाद में दोस्तों जो लेटर आपने यहाँ पर सेलेक्ट किया है उस लेटर से जितने भी नाम होंगे वो सभी नाम आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। अब दोस्तों यहाँ पर आपके फार्मर यानी कि आपका कौन सा नाम है वो नाम आपको यहाँ से देखना है और इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे उसके आगे ग्रीन कलर में इस प्रकार से लिखा हुआ देखने को मिलेगा, उद्धरण देखेगा। तो आपको इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं उसके बाद में इस तरह से कैप्चा का इंटरफेस आएगा। अब आपको यहाँ पर अपना जो कैप्चा है वो वैसा ही दर्ज कर देना है। तो जैसे ही आप अपना कैप्चा यहाँ पर दर्ज करेंगे उसके आगे कंटिन्यू का ऑप्शन दिखेगा, आपको कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करते हैं उसके बाद में आपको यहाँ पर कुछ सेकेंड का वेट कर लेना है। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर आपकी जो उद्धरण खतौनी है अप्रमाणित प्रति वो यहाँ पर आपके सामने ओपन होकर के आ जाएगी। अब यहाँ पर आपको आपके इंतखाब की जो भी डिटेल्स होगी, जैसे कि आपकी जो भी खसरा संख्या होगी, जो भी गाटा संख्या होगी, जो भी खाता संख्या होगी, या फिर यहाँ पर आपका जो भी गाटा नंबर होगा, वो सभी कुछ आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। अब दोस्तों यहाँ पर आपको यूनिक कोड के नीचे इस प्रकार से इस तरह से एक नंबर देखने को मिलेगा कुछ इस प्रकार से। तो यही जो नंबर है यही आपका लैंड रजिस्ट्रेशन आईडी होता है। तो इस नंबर को आपको कॉपी कर लेना है। जैसे आप इस नंबर को कॉपी करेंगे तो यहाँ पर दोस्तों गाटा यूनिक कोड के नीचे आपको इस प्रकार से एक नंबर देखने को मिल रहा है। तो यही गाटा यूनिक कोड ही आपका लैंड रजिस्ट्रेशन आईडी होता है। तो इस नंबर को आपको कॉपी कर लेना है और कॉपी करने के बाद में आपको पीएम किसान के होम पेज पर बैक आना है और यहाँ पर आपको लैंड रजिस्ट्रेशन आईडी के नीचे वाले बॉक्स में इस नंबर को आपको यहाँ पर पेस्ट कर देना है। नंबर को पेस्ट करने के बाद में आपको यहाँ पर राशन कार्ड नंबर पूछेगा। अगर आप यहाँ पर अपना राशन कार्ड का नंबर देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। उसके आगे डेट ऑफ बर्थ, आपके आधार कार्ड पर जो आपकी डेट ऑफ बर्थ होगी वो यहाँ पर ऑटोमेटिक उठा लेगा। उसके आगे ऑप्शन दिखेगा एक्सेप्टेंस ऑफ पीएम किसान मानधन योजना। तो अगर आप यहाँ पर पीएम किसान मानधन योजना का लाभ ले रहे हैं तो आपको सेलेक्ट पीएम मानधन योजना के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से आपको येस को सेलेक्ट करना है। अगर आप ये योजना का लाभ नहीं ले रहे हैं तो यहाँ से नो को सेलेक्ट करना है। नीचे आपको स्क्रॉल करना है, यहाँ पर आपको ओनरशिप लैंड होल्डिंग डिटेल्स के सेक्शन में आना है।
तो यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि आपकी जो ज़मीन है, उस ज़मीन में कितने लोग शामिल हैं, कितने लोग ऐड हैं। अगर आपकी ज़मीन में एक से अधिक लोग शामिल हैं, तो यहाँ से आपको जॉइंट वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। अगर आपकी ज़मीन में सिर्फ़ आपका ही नाम ऐड है, सिर्फ़ आपके नाम पर ही ज़मीन है, तो आपको यहाँ से सिंगल के ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। अगर आपकी ज़मीन में एक से अधिक लोग शामिल हैं, तो फिर आपको जॉइंट को सेलेक्ट करना है। जॉइंट को सेलेक्ट करने के बाद में नीचे आपको ऐड का ऑप्शन देखने को मिलेगा। अब आपको यहाँ ऐड वाले ऑप्शन के ऊपर ही एक बार क्लिक करना है। जैसे ही आप ऐड वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करते हैं, उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर आपको कुछ समय वेट कर लेना है। उसके बाद में आपके सामने ऐड लैंड डिटेल्स का इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पर आपको अपनी ज़मीन को ऐड करना पड़ेगा। सबसे पहले यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखेगा सर्वे खाता नंबर का। तो यहाँ पर आपको अपने इंतखाब पर जो खाता खतौनी संख्या लिखी हुई है, वो आपको यहाँ पर खाता नंबर वाले बॉक्स में फिलअप करनी है। तो खाता संख्या फिलअप करने के बाद उसके आगे ऑप्शन दिखेगा ड्रैग खसरा नंबर का। यहाँ पर आपके इंतखाब पर जो गाटा संख्या लिखी हुई है, वो गाटा संख्या आपको यहाँ पर फिलअप करनी है। गाटा संख्या को फिलअप करने के बाद उसके ही आगे ऑप्शन दिखेगा एरिया इन हेक्टेयर। तो यहाँ पर आपके इंतखाब पर जो भी जितने भी एरिया है, वो एरिया आपको यहाँ पर फिलअप करनी है। उसके बाद में नीचे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा लैंड ट्रांसफ़र स्टेटस का। अब यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि आपकी जो ज़मीन है, यानी कि आपकी जो ज़मीन है उसका लैंड ट्रांसफ़र स्टेटस क्या है। आपकी जो ज़मीन है वो आपके नाम पर कब ट्रांसफ़र हुई है, 2019 से पहले हुई है या फिर 2019 के बाद में आपके नाम पर, या फिर 2019 के बाद ट्रांसफ़र हुई है। तो यहाँ से आपको आफ्टर को सेलेक्ट करना है। उसके बाद में उसके ही आगे ऑप्शन देखने को मिलेगा लैंड ट्रांसफ़र डिटेल का। आपको सेलेक्ट लैंड ट्रांसफ़र डिटेल के ऊपर एक बार क्लिक करना है। जैसे ही आप सेलेक्ट लैंड ट्रांसफ़र डिटेल्स के ऊपर क्लिक करते हैं, यहाँ पर आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि एंसेस्टर लैंड विरासत, परचेस ऑफ लैंड, गिफ्टेड या लैंड ग्रांट अलॉटमेंट। तो अगर आपने इस ज़मीन को ख़रीदा है, तो फिर आपको यहाँ से परचेस ऑफ लैंड के ऑप्शन को सेलेक्ट करना। अगर आपको ये ज़मीन विरासत में मिली है, तो यहाँ से आपको एंसेस्टर लैंड विरासत के ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। उसके आगे ऑप्शन दिखेगा लैंड डेट का, आपको यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे आप लैंड डेट के ऊपर क्लिक करते हैं, अब यहाँ पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ से आपको ईयर को सेलेक्ट करना है, जिस ईयर को आपके नाम पर ये ज़मीन ट्रांसफ़र हुई है। उसके बाद में मंथ सेलेक्ट करना और यहाँ से आपको डेट को सेलेक्ट कर लेना है। तो लैंड डेट को सिलेक्ट करने के बाद में नीचे पट्टा नंबर, ये ऑप्शन नो रहेगा, इसको नो ही रहने देना है। उसके आगे ऐड का ऑप्शन दिखेगा, आपको ऐड के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप ऐड के ऊपर क्लिक करते हैं, यहाँ पर आपकी जो लैंड डिटेल्स है वो सक्सेसफुली ऐड हो जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं। अगर आप एक से अधिक यहाँ पर ज़मीन को ऐड करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपको नीचे की ओर ऐड लैंड डिटेल के सेक्शन में आना है और यहाँ पर आप अपनी डिटेल को ऐड कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर क्लोज़ करना चाहते हैं, तो आपको क्लोज़ के ऊपर क्लिक करके इसको क्लोज़ कर देना है। जैसे आप क्लोज़ करेंगे, अब आपकी ज़मीन यहाँ पर ऐड हो चुकी है। अब नीचे आपको ऑप्शन दिखेगा अपलोड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट का, लैंड का। तो यहाँ पर दोस्तों आपने जो ज़मीन ऐड की है, अब इसका एक डॉक्यूमेंट भी यहाँ पर आपको अपलोड करना पड़ेगा लैंड डिटेल का। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्लीज़ अपलोड पीडीएफ ओनली, फाइल मैक्सिमम साइज़ अलाउड इज़ 200 केबी। तो यहाँ पर जो ज़मीन का इंतखाब है, वही आपको यहाँ पर अपलोड करना पड़ेगा पीडीएफ फॉर्मेट में, जिसका साइज़ 200 केबी होना चाहिए। तो यहाँ पर आपको चूज़ फाइल के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप चूज़ फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे, उसके बाद में आपका जो इंतखाब का डॉक्यूमेंट होगा, जहाँ भी रखा होगा, आपको उसको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में यहाँ पर सक्सेसफुली ऐड हो जाएगा। अब आपको नीचे सेव का ऑप्शन देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको सेव के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके आगे डिक्लेरेशन का चेकबॉक्स दिखेगा। अगर आपका ये सेलेक्ट है, तो इसको सेलेक्ट ही रहने देना। अगर नहीं सेलेक्ट है, तो इसको सबसे पहले सेलेक्ट करना। उसके बाद आपको सेव के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप सेव के ऊपर क्लिक करते हैं, उसके बाद में यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा स्टेटस का। रिकॉर्ड हैज़ बीन सबमिटेड सक्सेसफुली, योर फार्मर आईडी इज। तो यहाँ पर आपका जो पीएम किसान योजना का रजिस्ट्रेशन है, वो सक्सेसफुली हो चुका है और यहाँ पर आपको एक फार्मर आईडी भी देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पर आपका जो आधार कार्ड का नंबर होता है, वही आपका फार्मर आईडी होता है। तो अब आपको दोस्तों नीचे की ओर क्लिक है टू गो बैक का ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा, आपको यहाँ पर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे, ये आपको होम पेज पर रिडायरेक्ट कर देगा, बैक कर देगा। अब आपको यहाँ पर आना है स्क्रॉल करके फार्मर कॉर्नर के सेक्शन में। जैसे ही आप फार्मर कॉर्नर के सेक्शन में आएंगे, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा स्टेटस ऑफ सेल्फ रजिस्टर्ड फार्मर, सीएससी फार्मर्स का। तो आपको इस ऑप्शन के ऊपर ही एक बार क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे, उसके बाद में आपको यहाँ पर कुछ सेकेंड का वेट कर लेना है।
आपके सामने इस तरह से इंटरफ़ेस आएगा। अब आपको यहाँ पर नीचे की ओर स्क्रॉल करना है। यहाँ पर आपके सामने इस तरह से इंटरफ़ेस देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आपको अपना आधार कार्ड का नंबर दर्ज करना और यहाँ पर आपको एक कैप्चा भी देखने को मिला, कैप्चा डालना और आपको सर्च के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप सर्च के ऊपर क्लिक करते हैं, उसके बाद में यहाँ पर आपके पीएम किसान योजना का जो भी एप्लीकेशन का स्टेटस होगा, वो यहाँ पर ओपन होकर के आ जाएगा। इस एप्लीकेशन स्टेटस में फार्मर का नाम और फार्मर के फादर का नाम, जो भी उसका आधार कार्ड नंबर होगा, जो भी उसका मोबाइल नंबर होगा और सभी कुछ आपको यहाँ पर डिटेल में देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर आप स्टेटस में देख सकते हैं कि इसका अभी जो स्टेटस है वो पेंडिंग फॉर अप्रूवल इस प्रकार से लिख कर के आ रहा है। तो यहाँ पर आपका जो भी स्टेटस होगा वो इस प्रकार से शो हो रहा होगा। तो दोस्तों कुछ इस तरह से आप भी अपना पीएम किसान योजना के अंदर घर बैठे ही अपने मोबाइल फ़ोन के थ्रू या फिर अगर आपके पास लैपटॉप है तो आप अपने लैपटॉप के माध्यम से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करके इस योजना का लाभ ले सकते हैं। आई होप दोस्तों कि आपको ये आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के नोटिफिकेशन को ऑल कर लेना और साथ में दोस्तों इस वीडियो को अपने अदर फ्रेंड के साथ भी शेयर कर देना ताकि उन लोगों को भी इस योजना में ऑनलाइन आवेदन करने का जो प्रोसेस है वो उनको स्टेप बाय स्टेप पता चल सके। तो मिलते हैं दोस्तों इसी तरह से आप सभी को नेक्स्ट वीडियो में। अभी तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। गुड बाय।